आज क्या है? आज दशहरा भी तो है। दशहरा मनाते हो आप लोग? आपके घर में, परिवार में आप लोग जितने बैठे हो, वो तो लगता नहीं कि आप रावण को जलते हुए देखते होंगे। और आपके बच्चे, आप कभी भी जलते हुए रावण को मत देखना। आप रावण के विषय में कितना जानते हैं? आज रावण जलाया जाता है ना, दशहरा, यानी जिसके 10 सिर थे उसको आज जलाया जाता है। लेकिन गौर से आपने रावण के जीवन को देखकर देखो। एक तो आने वाली 24वीं में रावण क्या बनेगा? तीर्थंकर बनेगा। एक तीर्थंकर के पुतले जलते हुए देखना कितने कर्मों का बंधन है। आपके बच्चे भी देखते हैं। रावण एक अद्भुत शक्ति का नाम है। रावण, ठीक है, रावण से एक गलती जरूर हुई थी। अगर रावण के जीवन में बहुत अहंकार था तो जीवन में प्रायश्चित भी बहुत था। अगर रावण के जीवन में काम था तो उसके जीवन में मर्यादा भी थी। एक रावण ही ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण से सीता लंका में भी सुरक्षित रही। सीता जिंदा रही, ये राम का शौर्य जरूर है, लेकिन सीता सुरक्षित रही, ये रावण की मर्यादा है। क्योंकि रावण ने क्या मर्यादा की हुई थी कि जब तक सीता मुझे सहर्ष स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं उसको स्पर्श भी नहीं करूंगा। वो चारों वेदों का ज्ञाता था, बहुत ज्ञानी था, लेकिन एक ही अवगुण था, वो था अहंकार। कौन सा अहंकार? बहन के अपमान का बदला लेने के लिए बहन के, एक गर्भवती मां अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा तुझे बहन चाहिए या भाई चाहिए? माता गर्भवती थी, अपनी बच्ची से पूछती है कि तुझे बहन चाहिए या भाई चाहिए? कहती मां मुझे भाई चाहिए। कैसा भाई चाहिए? रावण के जैसा। कहते चल, गाली देती है मेरे गर्भ को। कहते क्यों मां? जो अपनी बहन की अस्मिता, इज्जत को बचाने के लिए राम से भी युद्ध कर जाए, क्या वो रावण जैसा भाई किसी बहन को नहीं चाहिए? बात तो बहुत अटपटी है, लेकिन अपनी बहन की सम्मान और इज्जत के लिए तो राम से कोई सीता को चुराने का मकसद और नहीं था, बल्कि बहन के अपमान का। तो रावण अपने आप में एक अद्भुत था। इसलिए कभी भी रावण का पुतला जलते हुए मत देखना, कभी नहीं। इतने कर्मों का बंधन हो जाएगा। और वैदिक धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो जो रावण है वो ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि की संतान है। तो वहां पर ऋषियों का और मुनियों का शौर्य भी उसके अंदर था। गलती एक ही हुई थी कि साधु का वेश बनाकर सीता को चुराया था। गलती बस इतनी ही थी, लेकिन उसके बाद तो सारी मर्यादा की लाइनें सुरक्षित कर दी थी रावण ने कि जब तक सीता खुद हाँ नहीं कहेगी तब तक मैं उसको स्पर्श भी। और आज उन लोगों को भी शर्म नहीं आती जो रावण का पुतला जलाते हैं। खुद तो रावण बनकर घूमते हैं और जलाते रावण का पुतला है। आज कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो राम के जैसा हो और वो रावण का पुतला, उसी को हक है सिर्फ रावण का पुतला जलाने को, जिसका कैरेक्टर राम जैसा हो। और आज राम जैसा कैरेक्टर किसी का है? जिसने कभी किसी स्त्री को आंख उठाकर ना देखा हो, जिसने किसी लड़की पर कोई गलत कमेंट ना किया हो, सारे रावण का पुतला जलाने चल पड़ते हैं। कलयुग बैठा मारी कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं,
रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। आज हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। रावण, हमारे भीतर भी रावण है। हमारे परमात्मा कहते हैं कि आज 10 पर हमको भी विजय प्राप्त करना है। एगे जिया जिया पंच, पंचे जिया जिया 10। 10 सिर उठे हुए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ और ये मन हर समय कुपथ पर चलता रहता है। और ये 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 1 मन, 5 इंद्रियां जो हर समय पाप के मार्ग को ही ढूंढते रहते हैं। अगर इन 10 के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे तो समझ लेना तुमने अपने रावण पर विजय प्राप्त कर ली। जो प्रति वर्ष जिसका पुतला जलाया जाता है, यहाँ अंदर इतनी वृत्तियां हैं। अगर रावण किसी गलती का ही प्रतीक है तो सबसे पहले अपने अंदर देखना है कि हमारे भीतर में कितनी गलतियां हैं। तभी ये विजय दशमी है। इसका नाम विजय दशमी भी। आज के दिन क्या हुआ था? श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। हमारे भीतर में हमारा राम आत्मा राम है और उस आत्मा राम पर बोझिल है ये काम क्रोध की दुष्वृत्तियां। तो इन पर विजय प्राप्त करना, इनके लिए प्रायश्चित करना। रावण ने बस एक ताकत दिखाई थी सीता का हरण करने के लिए, लेकिन उसको सुरक्षित रखने की ताकत भी रावण की ही थी, इसलिए सीता सुरक्षित रह पाई थी। तो हम भी आज अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करें और अच्छे से, कोई भी कमेंट करने से पहले, जलते हुए रावण को देखने से पहले रावण के जीवन को अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। यही हमें भी अपनी विजय की दशमी मनानी है। हमें भी अपनी आज तो कम से कम प्रतिज्ञा करें कि आज के दिन क्रोध नहीं करेंगे, आज किसी से छल नहीं करेंगे, आज अहंकार नहीं करेंगे, आज लोभ नहीं करेंगे।